दिल्ली में आज से पूरे सप्ताह जमकर बरसेंगे बादल। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी धूल भरी आंधी। पिछले दिनों हुई बारिश से अब भी कई इलाकों में जमा है पानी। राजस्थान में भी बारिश का सितम जारी। कल कई जिलों में हुई बारिश के बाद बिगड़े हालात। अगले 4-5 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश का सितम जारी। सूरत, भुज, वापी, भरूच और अहमदाबाद शहर में सैलाब जैसा मंजर। सड़कें और कई मोहल्ले डूबे। राज्य की कुछ नदियां भी उफान पर। आसमानी आफत का सिलसिला गुजरात में अभी 5 दिन रहेगा जारी। मौसम विभाग ने भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड के लिए जारी किया बहुत भारी बारिश का अलर्ट। अहमदाबाद में तेज बारिश के बाद पानी में डूबे शहर के कई इलाके। सड़कों और गलियों में हुआ बारिश के पानी का कब्जा। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। अहमदाबाद के केके नगर में भारी बारिश। तेज हवाओं के साथ बारिश से गिरे पेड़। कई कार क्षतिग्रस्त हुए। भारी बारिश के बाद अहमदाबाद का सबसे बुरा हाल। बारिश और गैस पाइपलाइन लीकेज की वजह से फंसी सड़क। कई रास्ते पानी में डूबे। गुजरात के मेहसाणा में जोरदार बारिश। कई हिस्सों में भारी जल भराव। हाईवे पर दिखा बारिश का असर। यातायात में लोगों को परेशानी। गुजरात के सूरत में बारिश के बीच अचानक गिरे बिजली के खंभे। चिंगारी के साथ सड़क पर गिरे तार। ट्रांसफार्मर भी सड़क पर गिरा। बाल बाल बचे लोग। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश से बढ़ी आम लोगों की दिक्कतें। बारिश की वजह से सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंसा। रोड के बीच में बने गड्ढे में गिर गई एक कार। मुंबई के लोनावाला में बारिश के बाद बांध ओवरफ्लो। सीढ़ियों पर झरने की तरह बह रहा पानी। बहते पानी में लुत्फ उठा रहे पर्यटक। मुंबई में जारी मानसून के बीच मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। हाई टाइड का मजा लेने पहुंचे मुंबई के कई लोग। केदारनाथ धाम में पहाड़ी पर हुआ एवलांच। गांधी सरोवर के ऊपर दिखा बर्फ का तूफान। बर्फीले तूफान से अब तक किसी भी तरह का नहीं हुआ कोई नुकसान। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी। डामकोठी में गंगा का जलस्तर 15 फीट से ऊपर गया। मौसम विभाग ने आज से लेकर 4 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण विहार इलाके में गिरी पानी की टंकी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री योगी ने दिए कार्रवाई के आदेश। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पैदा किए बाढ़ जैसे हालात। श्रावस्ती में खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी। कई गांव में घुसा नदी का पानी। यूपी के एटा में नगर पालिका परिषद के दावों की खोली पोल। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भरा पानी। नालों में उफान आने से सड़कों पर पानी का कब्जा। बिहार के हाजीपुर में मूसलाधार बारिश से बढ़ी मरीजों की दिक्कतें। सरकारी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भरा पानी। वार्ड के अंदर तालाब जैसा नजारा। इमरजेंसी के अंदर भी भरा पानी। हाजीपुर में शहर में भारी बारिश की वजह से लबालब हुई सड़कें। मुख्य मार्गों पर बह रहा नदी की तरफ से पानी। दुकानों के अंदर पानी भरने से दुकानदार भी परेशान। बिहार के जहानाबाद में मानसून की पहली बारिश में खुली दावों की पोल। सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में घुसा पानी। करीब 1.5 घंटे तक बच्चों को नहीं मिल सका इलाज। बिहार के जहानाबाद में तेज बारिश की वजह से अंडरपास में भी भरा पानी। कई वाहन फंसे। ट्रैक्टर तक में पानी डूबा और लोगों ने धक्का लगाकर एक कार को बाहर निकाला। एमपी के गुना में लगातार बारिश से सिंध नदी में अचानक पानी आ गया। रेत निकाल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में डूबे। अचानक पानी आने से दहशत में आए लोग। असम के कोकराझार में हाथी का बच्चा नदी के तेज बहाव में बहा। वन विभाग के कर्मचारियों ने नदी से हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया। हाथी के बच्चे को दिया जा रहा इलाज। कर्नाटक के कलबुर्गी में जोरदार बारिश। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। यातायात प्रभावित। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। गुवाहाटी में भारी बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। असम और पड़ोसी राज्यों में अलर्ट। नदी किनारे से लगते इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से चर्चा की होगी शुरुआत। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सांसद बांसुरी स्वराज करेंगी प्रस्ताव का समर्थन। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार। महंगाई, नीट प्रश्न पत्र लीक, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर संसद में विपक्ष से हो सकती है जोरदार बहस। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। कल प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के साथ खत्म होगी चर्चा। राज्यसभा में 21 घंटे तक चलेगी बहस।
धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में इंडिया गठबंधन होगा शामिल। रेल हादसा, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान। राहुल होंगे विपक्ष के पहले वक्ता। कांग्रेस सांसद के सुरेश को डिप्टी स्पीकर चुनाव में उतारने की चल रही थी चर्चा। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को मौका देने की कर दी मांग। डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष में हो रही खींचतान पर बीजेपी का तंज। सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, स्पीकर पद के लिए कांग्रेस ने के सुरेश थे, अवधेश प्रसाद रेस में नहीं। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद। ममता बनर्जी के सुझाव पर अंतिम फैसला बाकी। आज देश के सभी 17,500 थानों में होगा मेगा कार्यक्रम। महिलाओं, छात्रों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और हस्तियों को दी जाएगी नए कानून की जानकारी। केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में जुटेंगे सभी नेता। विपक्ष के प्रदर्शन प्लान पर बीजेपी का हमला। सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा कि जांच एजेंसियों को बदनाम करना विपक्ष की बन गई है आदत, संसद नहीं चलने देने का है बहाना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी विपक्ष पर बरसे। बोले, जनता ने जिन्हें नकार दिया है वो अब लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल अपने नकारे जाने का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। ब्रिटिश काल के कुछ कानूनों का होगा खात्मा। आज से देश भर में लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून। तीनों नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। नए कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं, कई धाराएं शामिल हुई हैं, कुछ धाराओं को हटाया भी गया है। दावा है कि नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों में कामकाज में उनके बदलाव आए। राजद्रोह की जगह नए कानून में देशद्रोह शब्द। सभी तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी कराना जरूरी। अब किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा। अब एफआईआर के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट। इसके 60 दिनों के अंदर हो जाएंगे आरोप तय। मामले की सुनवाई पूरे होने के 30 दिनों के भीतर आ सकता है फैसला। 3 नए कानून का पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने किया विरोध। आज काउंसिल मनाएगी काला दिवस। तीनों नए कानून को बताया जन विरोधी, आंदोलन तेज करने की धमकी दी। यूपी के मेरठ में नए कानून के लागू होने से एक दिन पहले वकीलों का प्रदर्शन। बोले, इन कानूनों से देश में होगा पुलिस राज कायम। निलंबित किए जाने की मांग की। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज के दिन को बताया खास दिन। बोले, तीनों नए कानून को देशवासी करेंगे स्वीकार। इन कानूनों से मिलेगी लोगों को सुविधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत प्रदेश के आला अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। सीएम योगी के निर्देश। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद बिक्री पर सख्त पाबंदी। अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन और सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। मुहर्रम जुलूस के लिए सुरक्षा और बेहतर इंतजाम के लिए पीएम को चिट्ठी लिखकर मांग की। उत्तर प्रदेश के नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते अस्पताल बंद हो सकते हैं तो फिर ईद पर 20 मिनट नमाज पढ़ने के लिए आपत्ति क्यों? झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने मनुवादियों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। फर्जी मामलों में फंसाकर महागठबंधन के नेताओं को जेल भेज रहे सामंतवादी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। जिन प्रावधानों में बदलाव की जरूरत उस पर करेंगे चर्चा। बिहारियों की उम्मीद होनी चाहिए पूरी। बिहार में रुपौली उपचुनाव से पहले बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की। पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी बीमा भारती को मिली थी करारी शिकस्त। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पीडीए का पौधारोपण कार्यक्रम। आज से 7 जुलाई तक प्रदेश के सभी गांवों में पीडीए यानी बरगद, पीपल और नीम के पेड़ लगाएंगे समाजवादी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दोबारा स्पीकर बनने पर बधाई दी। उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। 3 जुलाई को पेश होगा प्रदेश का बजट। 19 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। विपक्षी दल कांग्रेस ने की सरकार को घेरने की तैयारी। राजस्थान में किसान सम्मान योजना कार्यक्रम में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की धमकी। संबोधन में कहा कि उपचुनाव में हमारा ध्यान नहीं रखा तो थोड़ा पाप करना हमें भी आता है।
आज यूपी के गाजीपुर आ रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद पर लिखी किताब का लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर रामचंद्र श्रीनिवास ने लिखी है मेरे पापा परमवीर। रोहतक में आईएमए के कार्यक्रम में सांसद दीपेंद्र हुड्डा का अमित शाह पर कटाक्ष, कहा कि लोकसभा में 375 के दावे पर 240 पर रुक गई थी बीजेपी। विधानसभा में 60 की जगह 30 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। मराठी फिल्म धर्मवीर 2 की लॉन्चिंग पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलने वाले लोग, सत्ता के लिए हम जोड़ तोड़ नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर स्याही फेंकने और पोस्टर लगाने वाले आरोपियों का कबूलनामा, कहा ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे का किया विरोध, भगौड़े नहीं पुलिस चाहे कर ले गिरफ्तार। आयानगर की मुख्य सड़क बनी दरिया, रोड जाम कर लोगों ने दिल्ली सरकार और एनसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बारिश से बाजार के बीच टूटी फूटी सड़क पर पानी भरने से बढ़ी लोगों की आफत। आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जसवंत सिंह ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। 6 नवंबर को हुई थी गिरफ्तारी। के कविता की जमानत अर्जी पर आ जाएगा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने 28 मई को कविता की दोनों जमानत अर्जी पर सुरक्षित रख लिया था आदेश। स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, विभव कुमार की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा दिल्ली हाईकोर्ट। विभव कुमार ने गिरफ्तारी को दी हाईकोर्ट में चुनौती। शराब घोटाले में ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ले सकता है संज्ञान। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी ने इस चार्जशीट में विनोद चौहान को बनाया था आरोपी। छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग का शिकार सहारनपुर के 2 युवकों की मौत के बाद उनके परिजनों से कांग्रेस नेता अजय राय ने मुलाकात की, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई की जांच करेगी 3 मंत्रियों की कमेटी। सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल। कमेटी ने डीडीए, वन विभाग और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। रांची में राजभवन पर 16 दिन से धरने पर बैठे जेएसएससी पीजी एग्जाम में हुई धांधली का विरोध कर रहे परीक्षार्थियों से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मुलाकात की, कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में एटीएस गोल चक्कर के पास एनकाउंटर हुआ। बिसरख थाना पुलिस के साथ हुई बदमाशों की मुठभेड़, फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आ रहे थे आरोपी। बदमाशों के पास से लूटी गई सोने की चेन, मोबाइल, बाइक और तमंचा बरामद। जम्मू कश्मीर के रियासी में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित की गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आरोपी हाजी इकबाल के आवास पर पुलिस ने मुनादी कर नोटिस किया चस्पा। 30 दिन के अंदर पेश न होने पर हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क। आईएएस मनोज कुमार सिंह बने यूपी के नायब मुख्य सचिव। सचिवालय में मनोज सिंह ने संभाला कार्यभार। 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं मनोज सिंह। झारखंड के गिरिडीह में निर्माणाधीन ब्रिज गिरने से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कहा मामले में सरकार गंभीर, उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग। 2019 में सैंक्शन हुआ था पुल। दिल्ली के प्रताप नगर में बड़ा हादसा, बिल्डिंग की छत का एक हिस्सा गिरने से एक बच्चे की मौत। हादसे के समय छत पर खेल रहा था बच्चा, मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में तेजी से चल रहा रेलवे पुल का निर्माण का काम। पुल का करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से का निर्माण कार्य पूरा, अभी 500 मीटर हिस्से पर काम बाकी। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के लिए पूजा अर्चना, सुनीता के पैतृक गांव महसाड़ा में लोगों ने प्रार्थना की। स्पेस स्टेशन से सुनीता की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए यज्ञ भी किया। लखनऊ में वन विभाग ने वानर वाटिका में बंदरों के लिए बंदोबस्त किया। शुद्ध हवा के साथ बंदरों को मिलेगा भोजन। वानर वाटिका में लगाए जाएंगे 37 लाख पौधे। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया यात्री निवास का निरीक्षण। श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्री निवास पहुंचे मनोज सिन्हा। यात्री निवास में सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह, पवित्र गुफा में दूसरे दिन आरती में शामिल हुए सैकड़ों तीर्थ यात्री। रविवार को 14,717 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 29 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ की यात्रा। 2 दिन के भीतर 28,544 तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। पहले दिन अमरनाथ पहुंचे 13,827 तीर्थयात्री।
तूफान के कारण बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया को वापस लाने वाली बीसीसीआई ने भेजा चार्टर्ड प्लेन। कल सुबह पीएम मोदी से भारतीय खिलाड़ियों की हो सकती है मुलाकात। कैरेबियाई देश में बहुत खतरनाक श्रेणी के तूफान की जारी की गई चेतावनी। बारबाडोस में एयरपोर्ट बंद होने से भारतीय खिलाड़ियों के वतन वापसी का बड़ा इंतजार। बारबाडोस से भारतीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भरनी है उड़ान। न्यूयॉर्क से दुबई होते हुए भारत पहुंचेंगे खिलाड़ी। सूत्रों के मुताबिक बारबाडोस के होटल हिल्टन में ठहरे हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी। श्रेणी 3 के तूफान की आशंका, खराब मौसम के चलते बढ़ सकता है खिलाड़ियों के लौटने का इंतजार। वर्ल्ड चैंपियन बनते ही भारतीय टीम पर पैसों की बरसात। बीसीसीआई ने किया 125 करोड़ रुपए देने का ऐलान। T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर मोहम्मद शमी ने दी टीम इंडिया को बधाई। कहा, खिलाड़ियों की मेहनत से टीम इंडिया बनी चैंपियन।